वंदना का मंत्र नंबर 14। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् विराजित पदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 5। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम गीता तत्वालोक अध्याय 13 में मंत्र नंबर 11 चलना होगा 11 ज्ञानेश्वरी गीता। जी तो इसके पहले कि ज्ञानेश्वरी गीता प्रारंभ हो, जी। आपको एक मंत्र बताते हैं। काम कर्म निरसनम। देखो, बहुत भारी वेदांत का रहस्य है कि जो भी लोग भगवत कथा सुनते हैं, वो भगवत कथा में उनको रस आने लगता है। चाहे भले द्वैता की सुनते हो, जी भगवत कथा में उनको रस आने लगता है। फिर अपने भगवत कथा के रस, उसके श्रवण के लिए वो संसार के छोटे मोटे कामों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। देखो भगवान, उसके बाद वो उनको इतना रस आने लगता है कि अपने इस भगवत कथा रस के आगे वो अपने बड़े बड़े काम भी छोड़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान से सुनना। उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए उनको ईश्वरी व्यवस्था के तहत उनको ब्रह्म विद्या यानी वेदांत का श्रवण करने का मौका मिलता है। वो भी भगवत कथा ही तो है। बिल्कुल। अरे परम तत्व परमात्मा का कैसे भी वर्णन हो, वो भगवत वर्णन ही है। तो उनको जब इसमें इसका श्रवण होता है तो क्या घटना घटती है, ये समझो। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तो अमृत को तो बलशाली थे राक्षस लोग, उनने छीन लिया। वो तो बलशाली थे, उन्होंने मार मूर के छीन लिया और कहने लगे कि अमृत हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया। उनको मालूम है कि मोहिनी से सभी मोहित हो जाते हैं। तो असुरों को भी कुछ मुस्कुरा के, कुछ लजा के, कुछ सौंदर्य दिखा के उनको मोहित कर लिया और कहने लगे, अरे तुम जाम पीना है तो मेरे हाथों से पियो, अमृत मेरे हाथों से पियो। क्यों भाई? तो बड़े खुश हुए, कहन हाँ सुंदरी तुम्हारे हाथों से पिएंगे। और भगवान विष्णु ने बिल्कुल जैसे दाहिने हाथ में अमृत का घड़ा था, बिल्कुल वैसा ही बाएं हाथ में एक घड़ा माया से निर्माण कर दिया। क्यों भाई? एक में अमृत, एक में सुरा। और उसके बाद हाथ बदल बदल के देवताओं और दैत्यों की भीड़ को ऐसा बांटा कि अमृत अमृत तो पिला दिया देवताओं को। क्यों भाई? मोहिनी विष्णु भगवान मोहिनी नृत्य कर रहे हैं और हाथ बदल रहे हैं। कभी इस वाले घड़े से डालते हैं, कभी उस वाले घड़े से जैसे दोनों में अमृत हो। जैसे दोनों में अमृत हो।
और भगवान देवताओं को तो पिला दिया अमृत और दैत्यों को पिला दिया सुरा। अब घटना क्या घटी? घटना भगवान ये घटी कि जो उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया है ना, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि देवताओं में आपस में फूट कलह, ये उसका परिणाम हुआ। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो भगवत कथा रूपी अमृत है, इसका परिणाम क्या होता है? यही मंत्र बताया अभी अभी, काम कर्म निरसनम। खाली काम में ही नहीं, कर्म से भी वो निरसनम, रस रहित हो जाता है। क्या कहता है? कहता है अरे कर्म जाए ऐसी की तैसी में। तो कहता नहीं, वो कर्म तो संसार में करना चाहिए। तो कहता है कि जो बहुत जरूरी होए जीवन निर्वाह के लिए बस उतना करेंगे। कहें नहीं वो समाज, अरे कहें समाज वमाज छोड़ो। क्यों भाई? अब भगवान केवल काम से ही निरस नहीं हुआ, किससे? कर्म से भी निरस हो गया। और भगवान जो ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनते हैं, वो तो भगवान डंके की चोट पे कहते हैं, सर्व कर्म अखिलम पार्थ। माता भगवान जी, सर्व कर्म अखिलम पार्थ किसमें समाप्य थे? मुझ में मान तत्व। ज्ञाने परि समाप्य थे। राणा भगवान क्या है मंत्र? सर्व सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। आ भुवना भुवना लोका पुनरावर्त नर्जना माम पैते तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। देखो भगवान, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उसको ऐसा भगवत कथा अमृत का रस मिला, ऐसा रस मिला कि भगवान उसने काम को तो छोड़ो यार, हैं, कर्म भी उसके लिए रसहीन हो गया। देखो भगवान, काम कर्म निरसनम, क्या बढ़िया बात है। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई भगवत कथा सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, भगवत कथा और सत्संग एक ही बात है। अगर कोई सुन रहा है लेकिन उसका ना तो काम ढीला हुआ ना उसके कर्म ढीले हुए, क्या मतलब भगवान? तो इसका मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको ना विवेक हो रहा है, ना वैराग्य हो रहा है, और ना उसके काम जरा सा भी डिग्री कम हो रहे हैं, ना कर्म जरा से भी डिग्री कम हो रहे हैं। तो वो भगवान बड़ा आश्चर्य है। और अगर किसी का जरा सा भी काम में कमी आई, जरा सा भी कर्म में कमी आई, तो भगवान सारे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का कहना है ये कर गुजरेगा, ये कर डालेगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ डिग्री तो चेंज हुआ। तो भगवान ये बात हमने इसलिए सुनाई है कि काम कर्म निरसनम, काम और कर्म दोनों का निरसन, दोनों में पहले की अपेक्षा कुछ कमी आई है कि नहीं आई है? अगर आई है, अगर 1 डिग्री भी आई है तो भगवान फिर वो 100 डिग्री भी एक दिन हो जाएगी। अगर नहीं आई है तो कुछ गड़बड़ झाला है, इसलिए सुनाई है। तो भगवान आइए भगवत कथा रूपी अमृत शुरू करते हैं। और इसमें अध्याय 13 में ज्ञानेश्वरी गीता चलेगी। तो लाल सिंह भगवान आज हैं। लाल सिंह भगवान के पास पता नहीं ग्रंथ है कि नहीं, भगवान ग्रंथ है कि नहीं? लाल सिंह भगवान का ग्रंथ चला कहाँ गया? इनके पास तो था ज्ञानेश्वरी गीता, इन्होंने तो सबको बांटा है। कौन सब पे से करना है भगवान? अरे वेरी गुड। पेज नंबर है 469 में, 469 में मिडिल से ले लो। मिडिल से ले लीजिए। ठीक है भगवान। जिसे अपने गुरुकुल का नाम लेते ही लज्जा होती है, मिडिल में। हाँ, ठीक बीचों बीच में है, मिलेगा आपको।
जिसे अपने गुरुकुल का नाम लेते ही 469 से लेता हूँ मैं एक लाइन पीछे। हम्म, मैं ऊपर से शुरू कर देता, भगवान आ जाएगा। हाँ हाँ ऊपर से जी, ले जी। लीजिए, ऊपर से ले लीजिए। मान अपमान के कारण जिसकी दशा पड़ने पर तो भीग जाता है और थोड़ी सी हवा लगने से फिर सूख जाता है। आशय यह है कि जो किसी प्रकार का मनोविकार एकदम सहन नहीं कर सकता, उसके बारे में यही समझना चाहिए कि वह अज्ञान से भरपूर है। जिसके मन में गांठ रहती है, जो ऊपर से तो बातें करता और देखता है, पर एक को आलिंगन करता है और अंतःकरण से दूसरे का सहयोग करता है, जो बनावटी अनुराग दिखलाकर दूसरों के अंतःकरण को ठीक वैसे ही अपने बस में कर लेता है, जैसे मृग इत्यादि पशुओं की हत्या करने के उद्देश्य से व्याध उन्हें लुभाने के लिए उनके सामने चारा डालकर उन्हें अपने अधीन कर लेता है। जिसकी दिखावटी वृत्ति ठीक वैसे ही सरल होती है, जैसे सेवा से ढका हुआ पत्थर होता है, अथवा जैसे पककर पीला हो जाने वाला नीम का फल भीतर से कड़वा होता है। निसंदेह उसमें अज्ञान अपना डेरा जमाए रहता है, जिसे अपने गुरुकुल का नाम लेते ही लज्जा होती हो, जिसे गुरु भक्ति रुचिकर नहीं लगती, जो गुरु से विद्या प्राप्त करके उल्टे उन्हीं से अपनी विद्या का अभिमान करता है। मुंह से उसका नामोच्चारण करना मानो सूर्य सेवन करने के समान होता है, पर इन लक्षणों को बतलाने के लिए उसका नाम तो लेना ही पड़ता है। अब मैं गुरु भक्तों का नाम लेकर इस दूषित जिब्या का प्रायश्चित करता हूँ, क्योंकि गुरु भक्तों का नाम सूर्य की भांति चतुर्दिक प्रकाश का विस्तार करता है। गुरु से द्रोह करने वाले व्यक्तियों का नाम लेने से पाप का जो भार आ पड़ा है, उस भार से वाणी को मुक्त करने के लिए इतना प्रायश्चित करना आवश्यक है। आज तक गुरु से द्रोह करने वालों का नाम लेने से जितना पाप हुआ, वह सब गुरु भक्तों के नामों को लेने से एकदम धुल जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुमको अज्ञान के दूसरे लक्षण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो सदा विचलित और अस्थिर रहता है, जो सदा संशय से भरा रहता है, जो व्यक्ति बाह्याभ्यंतर जंगल में स्थित उस कुएं की भांति घृणित और त्याज रहता है, जिसके ऊपर तो झाड़ झंगाड़ और कांटे होते हैं, तथा जिसके अंदर सिर्फ जो व्यक्ति द्रव्य के लोभ में पड़कर अपने और पराये का ठीक उसी तरह कोई विचार नहीं करता, जिस तरह भूख से व्याकुल कुत्ता ले और ढके हुए अन्न का कोई विचार नहीं करता, और जहाँ जो चीज मिलती है वह सब हजम कर जाता है, जो की भांति नीति और अनीति कुछ भी नहीं देखता, और जब जहाँ जी चाहा वहीं रमण करने लग जाता है, जो कर्तव्य कर्म का समय चूक जाने पर अथवा नित्य और नैमित्तिक कर्म के छूट जाने पर भी मन में जरा सा भी दुखी नहीं होता। पापाचरण करने में जिससे कुछ लज्जा नहीं जान पड़ती, पुण्य के विषय में जो सदा निरुत्साही बना रहता और जिसके मन में सदा संशय बना रहता है, उसे स्पष्ट रूप से अज्ञान का पुतला ही समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि सदा धन पर ही टिकी रहती है, थोड़े से स्वार्थ के लिए ठीक वैसे ही धैर्य खो देता है, जैसे चींटी के हल्के से धक्के से तृण हिल जाता है। भय का नाम कानों में पड़ते ही जो ठीक वैसे ही डगमगा जाता है, जैसे पैर रखते ही गड्ढे का जल गंदा हो जाता है। बाढ़ में बहती हुई तुम्बी की भांति जो अपने मनोरथों के लहरों के साथ अपने मन को बहाए चलता है, जो दुख की बात सुनते ही ऐसे ही विचलित हो जाता है, जैसे वायु का झोंका लगने से धूल सुदूर चली जाती है, जो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता और बादलों की भांति इधर उधर चलता फिरता रहता है, जो किसी क्षेत्र तीर्थ अथवा नगर में जाने का नाम नहीं लेता, वो वैसे ही यहाँ वहाँ व्यर्थ विचरण करता रहता है, जैसे पागल गिरगिट
कभी वृक्ष की उनगी पर चढ़ जाता है और कभी उसके जड़ के पास आ जाता है, जिसकी दिशा उस मिट्टी के बने हुए नाद की तरह होती है, जो सिर्फ उसी दिशा में स्थिर रहती है, जबकि वह जमीन में गाड़ दी जाती है और नहीं तो सदा इधर उधर लुढ़कती रहती है। और इस कारण जो सिर्फ उसी दिशा में एक जगह स्थिर रहता है, जबकि वह लेटा रहता है और नहीं तो सदा इधर उधर भ्रमण करता रहता है। अज्ञान खूब ठूस ठूस का भरा रहता है, जो चंचलता में बंदर की भांति होता है। और हे तनुर्धर, निग्रह का बल जिसके अंतःकरण में नहीं होता, जो निषेध को देखकर उससे उसी प्रकार भय नहीं खाता, जिस प्रकार नाले में आई हुई भगवान, वो लाल सिंह भगवान की आवाज, भी भयभीत नहीं होती, उसे बहा ले जाती है। लाल सिंह भगवान की आवाज सबको आ रही है कि कट रही है? क्यों राणा भगवान? भगवान बीच बीच में कट जाती है। कट रही है ना? तो ऐसा करिए कि हाँ, यहाँ हमारे पास भी कट रही है, तो ऐसा करिए राणा भगवान आप प्रारंभ कर दीजिए। तो भगवान, अभी ये लाल सिंह भगवान ने जो प्रसंग सुनाया, उसमें मुख्य बात क्या है कि जो बंदा स्थिर मति का नहीं है ना, एक निष्ठ नहीं है, वो कैसा है? तो कहने लगे कि वो सदा विचलित है, अस्थिर है, संशय से भरा है ना। पेज नंबर 469 के आखिरी लाइन में लिखा है, एक साथ है। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 470 पे। 470 पे, हाँ 470 पे लिखा है कि वह कुत्ते की भांति नीति और अनीति कुछ नहीं देखता है, जब जहाँ चाहा मुंह मारा। आगे क्या लिखा है कि वो जो स्थिर अपनी मति का नहीं है, उसको अज्ञान का पुतला ही समझना चाहिए। और क्या लिखा है? और लिखा है उसको पागल गिरगिट समझना चाहिए। समझे भगवान? क्योंकि उसकी दशा स्थिर नहीं है। अभी हमने आपको एक मंत्र बताया कि किसी को अगर सत्संग डाइजेस्ट हो रहा है तो काम कर्म निरसनम, उसको भगवान पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि मेरी काम की वासना की डिग्री पहले जैसी नहीं रही, कम हो गई है। अब मैं काम में वैसे लालायित नहीं होता हूँ जैसे पहले होता था। इसका मतलब कुछ उन्नति भई। इसी तरह से कर्मों में जो हमेशा काम में लगा रहता है, उसको शास्त्र भगवान महात्मा देख देख के हंसते हैं, कहते हैं ये रजोगुण का पुतला है। भगवान याद रखना, अगर आपकी हमेशा काम करने की आदत है, हमेशा सुबह से शाम तक काम करते रहते हो संसार के, तो भगवान आप हंसी के योग्य हो। देखिए, काम कर्म निरसनम, काम का, कामनाएं का और कर्मों का, इन दोनों का निरसन होना चाहिए। अगर 1 डिग्री भी हुआ है, फिर बता रहे हैं आपको, मगर 1 डिग्री भी हुआ है तो फिर एक दिन 10 डिग्री भी होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ है तो बड़ी चिंता की बात है। देखिए भगवान, तो अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है, पेज नंबर 471 ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं कि जो चंचलता में बंदर की ही भांति होता है, और हे धनुर्धर, निग्रह का बल जिसके अंतःकरण में नहीं होता, जो निषेध को देखकर उससे उसी प्रकार भय नहीं खाता, जिस प्रकार नाले में आई हुई पानी की बाढ़ बालू के बांध से कुछ भी भयभीत नहीं होती और उसे बहा ले जाती है, जो अपने आचार से व्रत का खंडन करता है, स्वधर्म को पैरों से कुचलता है तथा यम नियमों को निराश करता है, जो पाप से भयभीत नहीं होता तथा पुण्य से राग नहीं रखता। पाप से भयभीत नहीं होता तथा पुण्य से राग नहीं रखता, जो लज्जा की बेल को जड़ से ही उखाड़ फेंकता है, जो अपनी वंश परंपरा की परवाह नहीं करता, जो वेदाज्ञा को अपने से सदा दूर ही रखता है,
और इस बात का निर्णय करना कभी जानता ही नहीं कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, जो उसी प्रकार मनमाने नाच नाचता है जिस प्रकार बंधन विहीन सांड चतुर्दिक विचरण करता रहता है, अथवा वायु बेरोक टोक बहती रहती है, अथवा सुनसान स्थान में नदी नाले स्वच्छंद रूप से बहते रहते हैं, जिसका चित्त विषयों में उसी तरह समस्त बंधनों को तोड़कर भरमाता रहता है, जैसे नेत्रहीन हाथी चतुर्दिक भ्रमण करता रहता है, अथवा पर्वत पर दावाग्नि चतुर्दिक जलती रहती है, वही पूरा पूरा अज्ञानी होता है। पूरा पूरा ज्ञानी का एक और लक्षण बता दिया। अब अगला लेते हैं कि भला कूड़े खाने में कौन सी चीज नहीं फेंकी जाती? वन में रहने वाले जानवरों को कौन पकड़ता है? गांव की सीमा कौन नहीं लांघता? अन्न सन का अन्न जो चाहे वह जाकर ग्रहण कर सकता है। जिस समय वैश्या में तारुण्य विद्यमान रहता है, उस समय उसका उपभोग जो चाहे वह कर सकता है, तथा व्यापारी की खुली हुई दुकान में जो चाहे वहीं जा सकता है। इसी प्रकार जिसका अंतःकरण हो, उसमें सभी प्रकार के अज्ञान की समृद्धि होती है। यह बात तुम ध्यान में रखो। जो चाहे जीता रहे चाहे मर जाए, पर फिर भी विषय वासना किसी दशा में नहीं छोड़ता। जो स्वर्ग में भी विषयों का सुख भोगने की इच्छा से इसी संसार में ही भोग सामग्री इकट्ठी कर लेता है। जो निरंतर विषयों का ही जप करता रहता है, जिसका मन सदा सकाम अनुष्ठानों की ओर ही लगा रहता है, गजब। और जो विरागी व्यक्तियों के दर्शन होते ही इतना बुरा मानता है कि अपने सब कपड़े धोकर स्नान कर डालता है, जो उस दशा में भी विषयों का भोग करता रहता है, जबकि स्वयं विषय ही उससे विरक्त हो जाते हैं। ओहो। और विषयों का सेवन उसी प्रकार करता रहता है जिस प्रकार कोई रोगी व्यक्ति अपने हाथ सड़ जाने पर भी उसी हाथ से बराबर अन्न का सेवन करता रहता है। भगवान और जो- ऐसा है कि अभी जो राणा भगवान ने पढ़ा उसके बारे में हम माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं। सबसे महत्व की बात तो ये है कि भगवान जो उसकी पुरानी मान्यताएं हैं अज्ञान की, उसको भगवान कतई नहीं बदलना चाहता। बिल्कुल भी उसको फायदा नहीं हुआ भगवत कथा से और श्रवण से। और भगवान वो हमने बताया ना कि 1 डिग्री भी अंतर नहीं आया, तो बड़ी सोचनीय स्थिति है। तो देखो माधव भगवान से इसमें कमेंट सुनते हैं। हमने इसमें नंबर डाले हैं कुछ कि जो बंदा इस रास्ते पे आता है ना, वो पहले जो धर्म कर्म करता था, क्यों भगवान, पहले जो भी कर्मकांड करता हो, उपासना करता हो, मतलब जो भी धर्म कर्म में पहले लगा हो, उसको भगवान वो खुद नंबर 1 पॉइंट क्या है, अपने धर्म को पैरों से कुचल देता है। उसको मालूम है हमें आगे बढ़ना है। माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। और जी भगवान, अब इसमें जो है जैसे ये बातें चल रही हैं भगवान, इसमें हमारी तो दृष्टि अपने अंतःकरण पर जाती है। और जैसे कि आपने आज प्रारंभ भी किया, तो हम देखते हैं इस अपने अंतःकरण की हालत, इसमें काफ़ी ऐसे चेंजेज हम ऑब्जर्व करते हैं। और जो चीज़ें पहले जैसे विषयी टाइप के दोस्त भी थे हमारे, तो वो दोस्ती हमारी हट गई है। क्या बात है। तो इम्प्रूवमेंट दिखता है। ऐसे ही जो विषयों में पहले जाया करते थे या बैठ जाते थे, पार्टियों में चले जाते थे, तो वो लोग हमसे नाराज़ हैं और हम उसमें जाते नहीं। अब ये भी पता लग गया है, तो कि अब काम का निरसन भी हुआ। अब बुलाते भी नहीं है। हाँ, अब बुलाते धीमे भी धीमे, नहीं। क्योंकि पता लग गया कि आएंगे नहीं, तो बुलाना क्यों है। हाँ। तो उनको ये भी मतलब काफ़ी हम चेंजेज इसमें अपने अंतःकरण में देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की तरफ तो है। हाँ, अच्छा काम अगर की मैं दृष्टि, ऑब्जर्वर रूप से देखूं तो। अच्छा काम की दृष्टि से भी और कर्म की दृष्टि से हाँ, भी। कर्म की क्योंकि हमने दृष्टि से जब भी आपको हम फ़ोन करते हैं तो
तो हमका भगवान जब से इनको व्हाट्सएप पे लिखते हैं, जैसे हम खाली हुए तो इनको व्हाट्सएप पे लिखते हैं भगवान क्या हो रहा है, तो ये यहाँ से लिखते हैं भगवान खाली हैं, सत्संग कक्ष में नीचे आ जाइए। तो भगवान जरा अपनी दिनचर्या देखो, कहीं तुम हमेशा बिजी तो नहीं रहते हो? अरे तुम बिजी रहते नहीं हो, माया तुमको भरमाए है। तो भगवान माधव भगवान ने क्या बढ़िया बढ़िया बातें बताई। जी भगवान। तो इसमें भगवान चेंजेस अपने आप में ऑब्जर्व करने चाहिए, शायद यही स्वामी जी का ये है, और शायद उसको हम लिखें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो हमें दिखाई दे कि जैसे आपने सिंहावलोकन समझाया था, तो सिंहावलोकन में आदमी को हमेशा बीच बीच में कुछ कुछ समय पे करते रहना चाहिए, और उससे फिर अगली चीज़ और भी मिलती है कि और अपने अंतःकरण को कैसे मांझना है, कैसे धोना है, कैसे साफ करना है। एक साफ अंतःकरण में ही परमात्मा का निवास है। तो यही हमें शिक्षाएं मिल रही हैं। और स्वामी जी का तो कहना ही क्या कि जैसे यहाँ से आपने निशान लगवाए हैं स्वधर्म कि को, स्वधर्म को पैरों से कुचलता है। पहले हमारे मदन लाल भगवान मंदिर जाते थे कि नहीं हमेशा, तो अब उनका जो स्वधर्म है उन्होंने उसको हटा दिया, कहना हटा इसको, आगे बढ़ो। क्यों मदन लाल भगवान? प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान मैं मंदिर हम दोनों पति पत्नी दोनों साथ साथ जाते थे, और अब एकदम बिल्कुल छूट गया है। पत्नी भी कहती है, कहती भी कभी जैसे रात्रि हुआ उस दिन ले गया, चलो भाई चल चलते, उन्होंने कहा था चल हमें एक चले गए। ऐसे भगवान अब मंदिर अब जाना नहीं होता है। तो इसका मतलब आपका जो पहले का स्वधर्म था उसको आपने पैरों से कुचल दी, इतनी ताकत दी वेदांत ने। खत्म हो गया भगवान, पूरी अच्छा। तरह से खत्म हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज है काम का निरसनम, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं? काम तो भगवान है बिल्कुल बहुत ज्यादा में इम्प्रूवमेंट तो अपने आप को भगवान माधव भगवान ने कहा है कि अपने आप पता चल जाता है। हाँ। अनुभव होता है ये अच्छा, सत्य बात का है। अच्छा, कर्म में निरसनम हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ भगवान, आदमी भागता है कर्म करने से। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके तो आपने ऐसा बात बोल दिया, इसकी स्लाइड बननी चाहिए कि भगवान जो वास्तव में जिसको भगवत कथा का अमृत डाइजेस्ट हुआ है, सत्संग डाइजेस्ट हुआ है, वो भगवान कर्मों को करने से भागता है, कह रहे छोड़ो यार ये कर्म। और देखिए भगवान, तो भगवान आज के सत्संग का टॉपिक ही यही है, काम कर्म निरसनम। क्यों भगवान? देखिए कितने सुंदर मदन लाल भगवान के कमेंट्स। जी जी माधव भगवान जी। इसमें भगवान विषय की जो बात कही, हमें सबसे अच्छी लाइन ये लगी है इसमें कि जब ऐसी हालत उसके शरीर की हो गई है कि विषय खुद उससे विरक्ति ले रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। विषय खुद उससे विरक्ति ले रहे हैं कि मैं तो, तेरे पास इतनी तकड़ी इंद्रियां ही नहीं है, ना तो तू देख सके, ना तू सुन सके, और फिर भी उसको विषय भोग की लालसा लगी हुई है। हाँ। तो ये वाली जो लाइन है हमें बहुत हिट की है इसमें। आप संसार में देखो कि जो जिनकी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं जी, वो भी विषयों के लिए लालायित हैं, और इधर भगवान ज्ञानी को देखो, इधर जिज्ञासु को देखो, जिसकी इंद्रियां मजबूत हैं लेकिन फिर भी वो विषयों को घास नहीं डालता है, और जो उसको लोकाचारवश जो भी इंद्रियों के विषयों का भोग करना पड़ता है, उसके बाद 4 गाली देता है अकेले में, कहता था साले विषय साले सब घटिया हैं, सब क्षणिक हैं, इनमें ससुरों में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मुझ जिज्ञासु को तृप्त कर सकें, मुझे तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए। भगवान हम एक बंदे का नाम नहीं बताएंगे, कानपुर में हमने एक बंदे को बहुत डांटा। हमने कहा कब से वेदांत कर रहे हो? कहता है करीब 4 साल से। तो हमने कहा फिर तुम साले इतना बुझा बुझा क्यों दिखता है बे? देखो, हमने कहा तुझे तो खिला खिला दिखना चाहिए, लगता है वेदांत तुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। और ये भगवान ऐसे आश्चर्य से मेरी ओर देखता है। हम कहा तू बुझा बुझा क्यों है? तुझे तो ना असतो विद्युते भाव पत, सुना कि नहीं सुना? बोले हाँ सुना। तो हमने कहा इस संसार की सत्ता है कहीं इसका एग्जिस्टेंस है? तो कहता नहीं, इसका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कहा तुम्हारा कोई दुख है? तो कहता मुझे तो बहुत दुख है। क्यों भगवान? तो हमने कहा तुम वेदांत नहीं समझे, इसीलिए बुझे बुझे हो। भगवान वेदांती खिला खिला रहता है। आज तो थर्मामीटर का ही सत्संग चल रहा है कि सकाम कर्मों का निरसन हुआ कि नहीं, खुद अपने आप को नंबर दो।
काम का निरसन कुछ डिग्री हुआ कि नहीं, खुद अपने आप को नंबर दो। कर्म का निरसन हुआ कि नहीं, खुद अपने आप को नंबर दो। क्या मतलब भगवान, खिले खिले रहते हो कि नहीं, वैराग्य कुछ आया कि नहीं, खुद अपने आप को नंबर दो। और एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम्हारा वैराग्य 50 डिग्री के ऊपर निकल गया है तो भगवान विवेकानंद जी का ये डिम घोष है कि उसको मजा आना शुरू हो जाता है। किससे? वैराग्य से। मदन लाल भगवान से पूछते हैं, मदन लाल भगवान 50 डिग्री के ऊपर वैराग्य, इसके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। भगवान वैराग्य तो बहुत ज्यादा, हम तो वैराग्य के लिए ही मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि घर से, पति पत्नी से, परिवार से, गृहस्थ, मतलब इन सभी से वैराग्य हो जाए। हाँ, मेरा पूरा प्रयत्न रहता है। जब तक देखिए भगवान, वैराग्य एक कड़ी है इस विद्या में। हाँ, इसे विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षा है ना, ये भगवान एक कड़ी है। ये होना बहुत जरूरी है भगवान इस विद्या में आगे बढ़ने के लिए। हाँ। तो भगवान तो देखिए, भगवान वैराग्य तो बहुत ज्यादा होगा भगवान। अब परिवार से भी हो चुका है, धन संपत्ति से भी है, जमीन जायदाद से भी हो चुका है। बिल्कुल भगवान कोई कुछ भी इच्छा नहीं करता, इन सब चीजों की तरफ देखने का भी नहीं इच्छा करता है। हाँ, देखने में बड़े बड़े बहुत मजबूरी में तभी मतलब इस तरफ ध्यान जाता है। हाँ, फिर भी हम हटाओ यार, बेकार चीजें है सब। क्या बात है भगवान, हमने क्या है, गजब। जब हम गजब। स्कूटर से चलते थे हम्म, तब क्या हम, दुखी नहीं थे हम्म, या बहुत सुखी थे? हम्म, आज भी क्या मतलब कार्य भी है तो क्या हम बहुत सुखी हो गए हैं क्या? हम्म, या बहुत बड़ा मकान हो गया तो सुखी हो गए हैं? या हम 2 रूम फ्लैट में रहते थे तो क्या हम मतलब कि अपने खुद हमको विचार करते कहीं से इन सब बातों पर, मतलब कि स्थिति भगवान कहीं कोई सुखी नहीं है। कल मैं कहीं गया है, कल मुझे बात यहाँ, कल या परसों कहीं गया, परसों तो एक आदमी जो बहु किसी को शिकायत कर रहा था, हमने कहा भगवान दुनिया में कोई सुखी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, आप ही नहीं तो जहाँ देखो हर आदमी दुखी है। केवल कुछ लोग छिपाए रखते हैं, कुछ बता देते हैं, बस इतना अंतर है। और भगवान आपको एक बढ़िया राज बतावें, हमारे सत्येंद्र भगवान सत्संग में वापस आ गए हैं और अभी इस समय हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे सत्येंद्र भगवान को वापस वेदांत में मालूम है कौन लाया है? भगवान यही विवेक और वैराग्य लाया है। भगवान उन्होंने संसार को खूब परखा और विवेक और वैराग्य उनको वापस फिर ले आया ब्रह्म विद्या में। और भगवान ये बात शास्त्रों में लिखी है, हमने लोगों से बताई थी। हमने कहा देख लेना, एक दिन ना लौट के आ जाए वेदांत में तो कहना। हमने कहा संसार में इतनी ताकत नहीं है, माया में इतनी ताकत नहीं है कि जिसने थोड़ा सा भी वेदांत सुन करके जरा सा भी विवेक और वैराग्य, भगवान 0.5 डिग्री भी अगर किसी को विवेक वैराग्य हुआ है तो भगवान वो डाइवर्ट तो हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। ये भगवान शास्त्रों में लिखा है। तो भगवान आज बहुत बढ़िया टॉपिक हम लोग ये 100% सत्य है, ये मेरा भी अनुभव है। और तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो इस विद्या में कदम रख चुका है वो कभी वापस नहीं जा सकता है। हाँ, अगर वापस जाएगा तो थोड़े ही समय में फिर लौट ही आएगा। क्यों भगवान? तो भगवान अब तो आप भगवान, हम राणा भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगला आगे ले लें। बहुत तगड़ा। जी भगवान। जो उस दशा में भी विषयों का भोग करता रहता है, जबकि स्वयं विषय ही उससे विरक्त हो जाते हैं और विषयों का सेवन उसी प्रकार करता रहता है जिस प्रकार कोई रोगी व्यक्ति अपने हाथ सड़ जाने पर भी उसी हाथ से बराबर अन्न का सेवन करता रहता है। और जो कभी अपने हित के विषय में सावधान नहीं होता, जो उसी तरह विषयों के पीछे भागता रहता है जिस तरह गधा अंधा होकर गधी के पीछे भागता ही रहता है और गधी के बार बार लतियाने पर भी पीछे नहीं हटता। जो विषयों के लिए धधकती आग में कूद सकता है और भांति भांति के व्यसनों को अलंकार की तरह धारण करता है, विषयों को पाने के लिए जिसकी दशा उस मृग की भांति होती है जो जल के लोभ में
पढ़कर जब तक दौड़ता रहता है जब तक उसका वक्ष विदीर्ण नहीं हो जाता। फिर भी जिसके मन में कभी यह विश्वास ही नहीं होता कि यह जल नहीं है अपितु मृग जल की माया है, अरे वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत विषयों से पीड़ित होने पर भी कभी उनसे उकताता नहीं, बल्कि उल्टे उन्हें और भी अधिक पाने की चेष्टा करता रहता है, गधी। वही अज्ञानी है। हम्म, अब आगे और लेते हैं। पहले तो बचपन में उसके सिर पर माता पिता का भूत सवार रहता है और युवावस्था आते ही वह स्त्री के देह के चक्कर में पड़ जाता है, और जब स्त्री की संगति में बहुत सा समय बिता चुकने के बाद बुढ़ापा आती है, तब उसके सिर पर बाल बच्चों का भूत सवार हो जाता है। जैसे अंधे बच्चे को जन्म देकर माँ उसका सदैव ख्याल रखती है, उसी तरह से मनुष्य अपने बाल बच्चों के चक्कर में लगा रहता है, कभी भी विषयों से उसका मन नहीं हटता। हे पार्थ, तुम यह अच्छी तरह से समझ लो कि उस व्यक्ति के अज्ञान की सीमा ही नहीं है। गजब भगवान, गजब भगवान। ये जो पेज है, पेज नंबर 472, ये भगवान पेस्ट पेज है विकास भगवान। और हम और माधव भगवान डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक हमने जो सबसे तगड़ा वैराग्य पढ़ा था, क्यों माधव भगवान? जी, भगवान राम का पढ़ा। भगवान राम का वैराग्य पढ़ा था सबसे तगड़ा। तो भगवान ये जो संत ज्ञानेश्वर जी का है, भगवान ये उससे भी आगे निकल गया। भगवान गजब कर दिया इन्होंने, ऐसा वैराग्य का वर्णन, ऐसा वैराग्य का वर्णन। और भगवान वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बचपन में उसके ऊपर माता पिता का भूत सवार रहता है, माता पिता माता पिता। और भगवान उसके बाद युवावस्था में जवान होते ही स्त्री के देह के चक्कर में वो पगला जाता है। और भगवान इसके बाद जब समय बीत जाता है तो बाल बच्चों का भूत उस पर सवार हो जाता है। और उसके बाद भगवान वो विषय भोग के लिए उसकी इंद्रियां उसके योग्य नहीं रहती हैं, लेकिन भगवान फिर भी, क्या आपको नहीं मालूम है, जब वो विषय भोग नहीं कर पाता है तो खाली उसका चिंतन करता है, उसी से सुख लेना चाहता है, उसको खाली देखता है, उसकी बातें करते हैं। बुढ़े बैठ करके बातें करते हैं भगवान पार्क में। देखिए भगवान, अगर भोग नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं बातें ही करेंगे, हम उसका चिंतन करेंगे। और भगवान आपको बता दें, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि एक ग्रंथ है कामायनी जयशंकर प्रसाद का जी, उसमें भगवान वो कामुक वर्णन है। बताइए, भगवान बार बार मरता है, इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, जीना चढ़ने में उसकी हड्डियां काम नहीं करती, कान से कम सुनाई पड़ता है, आँखों से कम दिखाई पड़ता है, शरीर जर्जर हो जाता है, रोगी हो जाता है। लेकिन भगवान जब तक उसको विवेक और वैराग्य नहीं होता है, सठ संपत्ति नहीं होती है, मुमुक्षा नहीं होती है, तब तक भगवान ये माया रूपी ये जो प्रेत है, प्रेतनी है, ये भगवान उसको पकड़े रहती है और वो उसको पकड़े रहता है। तो भगवान डॉक्टर भगवान से इस पर कमेंट सुनते हैं। और डॉक्टर भगवान के पास ये किताब ज्ञानेश्वरी गीता है क्या भगवान? जी भगवान है। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। तो भगवान इसमें बहुत सुंदर निरूपण वो असल में अज्ञान का कर रहे हैं कि अज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं। जैसे उन्होंने शुरू में कह दिया था, क्योंकि ज्ञानी के लक्षण कोई बता नहीं सकता, जिसमें अज्ञान के लक्षण नहीं है वो ज्ञानी है। तो इसमें उन्होंने, जैसे आप सत्संग में बताते हो, मैं अभी देख रहा था, गिन रहा था सत्संग चलते चलते, पहले लाल सिंह भगवान ने पढ़ा, फिर मदन लाल भगवान ने पढ़ा, ये राणा भगवान ने पढ़ा। इसमें उन्होंने कुत्ते के साथ मिला दिया ज्ञानी को, इन्होंने बंधन रहित सांड के साथ मिला दिया, इन्होंने नेत्रहीन हाथी के साथ मिला दिया, इन्होंने पागल गिरगिट की उपमा दे दी, गधा गधी का प्रसंग सुना दिया। सो क्या नहीं कहा, किस तरह से इन्होंने
गिराया नहीं है, या ज्ञानी को ये हालत है, इसको इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो फिर भी यदि ये पढ़ के किसी को विरक्ति ना हो तो उसकी दशा तो शायद इमेजिन भी नहीं की जा सकती कि क्या होती होगी। दूसरा जो आपने बताया, मैंने भगवान अभी अभी देखा सत्संग का असर। मेरे पास पिछले 2 दिन चारू भगवान एडमिट थी और विकास भगवान साथ में रहते ही थे, 2 दिन रहे। मैं 40 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, पर पहली बार रोगी का ऐसा जोड़ा देखा है जिनके चेहरे की मुस्कान हर समय। ये बात बिल्कुल सही है। उनकी जी भगवान मेरे पास भी फ़ोटो आई थी। अभी चारू भगवान जब एडमिट थी तो चारू भगवान और उनके पति विकास भारद्वाज भगवान, इन लोगों से मेरी बराबर हमको सारे हालचाल देते रहे कि भगवान वो तबीयत ख़राब है, एडमिट है। और भगवान चारू भगवान की बीमारी में फ़ोटो भी आई थी, तो भगवान वो बीमारी में भी एडमिट होने पर भी एकदम प्रसन्न। भगवान ये कैसे होता है? भगवान हम आपको क्या बतावें कि ये कैसा बढ़िया असर है इसका सत्संग का, कि लोग कहते हैं सत्संग में कोई बदलता नहीं है। भगवान सत्संग अगर रेगुलर हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ना बदले? भगवान निश्चित रूप से चेंज आता है, सकाम कर्मों में भी चेंज आता है ना, काम में भी चेंज आता है। तो भगवान उसके सब चीज़ों में परिवर्तन आता है। तो डॉक्टर भगवान जो सुना रहे थे, डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है एक बार दोबारा से सुनाए। भगवान आपने बताया था कि मेरी 40 साल की प्रैक्टिस हो गई और हमने पेशेंट को एडमिट होते हुए भी चारू भगवान को, विकास भारद्वाज भगवान को निरंतर मुस्कुराते देखा। तो भगवान यहाँ से फिर कट गया था। भगवान एक बार दोबारा से भगवान, तो डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि एक बार भगवान दोबारा से ले लें। जी भगवान। जी भगवान। जी जी भगवान। मिले तो पहले भी हम 1-2 बार हैं, कहीं सत्संग में, कहीं बात आपके घर में, या हमारे यहाँ भी 1-आध बार आए हैं वो। परंतु क्योंकि इस बार 2 दिन रहे हमारे साथ, तो मेरे साथ संपर्क ज्यादा हुआ, तो मैंने उन्हें बहुत नजदीक से जाना। उनकी चेहरे की मुस्कुराहट 1 सेकंड के लिए भी कहीं गायब नहीं। हालांकि तकलीफ थी तभी तो एडमिट हुई, तकलीफ में भी उनके मुंह से एक बार भी आह नहीं निकली। तो मतलब बात यह है कि इतनी टॉलरेंट, इतनी पेशेंस रखने वाली पेशेंट, और उतना ही पेशेंस रखने वाला उनका पति विकास, हर समय स्माइलिंग और हर चीज में पॉजिटिविटी देखने वाला। पता नहीं आपने ये प्रसंग सुना कि नहीं सुना, मैंने अभी बताया था कि ऐसी बहू जो सास ससुर की इज्जत और उनकी प्रशंसा अपने माँ बाप से ज्यादा करती है। अक्सर बहुएं सुना जाता है कि सास ससुर की कोई ना कोई बुराई बताती है, पर ये उनकी प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी कि मैं धनभागी हूं कि ऐसे सास ससुर मिले और ऐसा देवर मिला, देवर की कि लक्ष्मण जैसा देवर है। तो ये उनकी वर्डिंग थी। और विकास भगवान भी, और जबकि इतने क्वालिफाइड हैं कि विकास भगवान, मुझे नहीं पता था आज तक उनकी क्वालिफिकेशन, कि बीटेक के बाद एमटेक कर चुके हैं और अब पीएचडी करने की तैयारी कर रहे हैं। और चारू भगवान डबल एमएससी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, जियोलॉजी में भी हैं। ये सारी बातें कल हुई बैठ के, जब डिस्चार्ज किया तो उस समय हम 5 मिनट ऑफिस में बैठे, तो उस समय बातचीत हुई। और वो भी पीएचडी की तैयारी कर रही। और जो अच्छाई देखता है हर जगह भगवान, उन्होंने तो 2 दिन में मेरे नर्सिंग होम के स्टाफ के भी पुलिंदे बांध दिए प्रशंसा के, कि वो बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब उन्हें कोई भी कहीं भी कोई बुराई नजर नहीं आई। तो मुझे लगता है कि यदि यहाँ भी नजर नहीं आई, घर में भी नजर नहीं आती, तो उनके लिए ये संसार तो ब्रह्ममय है, इसलिए उन्हें कहीं बुराई नजर नहीं आ रही, कि ब्रह्म में तो कोई बुराई देख ही नहीं सकता, तो वो ब्रह्ममय ही दृष्टि से देख रहे हैं। ये सत्संग का असर उन पर देखा, तो उनसे मैंने कुछ सीखने का प्रयास किया। तो मैंने सोचा कि इन्होंने तो बहुत बड़ी सीख मुझे भी दे दी कि संसार को कैसे देखना चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी मैंने किसी में नहीं देखी। और 2 दिन में एज ए पेशेंट, और वो ठीक होके चली गई, कल शाम को घर चली गई। तो
भगवान हमको बराबर उनकी खबर मिलती रही बीच बीच में, और हमने भी उनकी फ़ोटो भी आई थी, तो जिस समय वो एडमिट थी उस समय भी उनके मुस्कुराते हुए फ़ोटो थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, मैं भेजूंगा, देखिए मेरे पास फ़ोटो आई हुई है उनकी कि उस समय जो वहाँ पे प्रसाद मिलता है डॉक्टर भगवान के यहाँ पे लंगर में, तो भगवान वहाँ से प्रसाद लेके वो प्रसाद भी बल्कि चख रही हैं। और भगवान सत्संग से इंसान में परिवर्तन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान रेगुलर सत्संगी हो। ये कुछ लोग कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी वाले कि भगवान कोई उन्नति नहीं होती है। गुरु भगवान कहते हैं कभी कभी वालों को भगा देना चाहिए। उड़िया बाबा भगा देते थे जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान के पास में ये ग्रंथ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भगवान संत ज्ञानेश्वर जी का ऐसा तगड़ा वर्णन चल रहा है कि पूछिए मत। अज्ञानी के लक्षण 473 से डॉक्टर भगवान। भगवान वर्णन बहुत अच्छा भी है और किसी भी अज्ञानी को डराने के लिए भी बहुत काम आ सकता है। अज्ञानी कैसी की तैसी करने वाला है लक्षण बता रहे हैं ना। तो आज भी कही, अब अगला पैरा उसी से शुरू हो रहा है कि अब मैं अज्ञान के कुछ और लक्षण बताता हूं। तो वो अज्ञान के ही लक्षण बता रहे हैं, सुनो। जो अपने देह को भी आत्मा मानकर कर्म का आरंभ करता है, जो अपने अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्मों का ध्यान करके हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है, जो अपनी विद्या और तारुण्य के कारण वैसे ही तनकर चलने लगता है जैसे कोई भक्त उस समय गर्व से तनकर चलने लगता है। जिस समय उसके सिर पर देव प्रतिमा रख दी जाती है तो निरंतर यही कहता है कि मेरी बराबरी का और कोई नहीं। यदि ऐश्वर्यवान हूं तो एकमात्र मैं ही हूं, भला मुझसे बढ़कर उत्तम आचरण करने वाला और कौन है। तो ये उसके अहंकार और अभिमान को अच्छी तरह से गिरा रहे हैं। मुझसा बड़ा अन्य कोई भी नहीं है, मैं ही सर्वज्ञ हूं और मेरी बातें सर्वज्ञ मान्य है। इस प्रकार जो गर्व से अपने विषय के समाधान से फूला नहीं समाता, जो ठीक वैसे ही किसी अन्य की भलाई नहीं देख सकता, जैसे महारोगी को किसी प्रकार का भोग सहन नहीं होता, जो गुण अच्छी भावना को वैसे ही नष्ट करता है जैसे दीपक सूत की बत्ती गुण को नष्ट करता है, जो स्नेह यानी प्रेम को ठीक वैसे ही जलाता है जैसे दीपक तेल या स्नेह को जलाता है, और जो वैसे ही चतुर्दिक दुख की कालिमा फैलाता है जैसे दीपक किसी जगह पर रखे जाने पर चतुर्दिक अपनी कालिमा फैलाता है, जिसकी दशा उस दीपक की भांति होती है, जो जल की बूंदें पड़ने पर चट-चट करता है, थोड़ी सी हवा से बुझ जाता है और सहज में यदि किसी चीज से संपर्क हो जाए तो सारे घर को जलाकर भस्म कर देता है, जो लाख समझाने पर किसी तरह नहीं मानता, उल्टे लड़ बैठता है और अवसर मिलते ही दूसरों की घात करने से नहीं चूकता, जो अपनी थोड़ी सी विद्या के कारण वैसे ही सब लोगों के लिए असहनीय हो जाता है। जैसे थोड़ा सा प्रकाश डालने वाला दीपक भी केवल उतने ही प्रकाश से भारी ताप उत्पन्न करता है, गुणी होने पर भी मत्सर के कारण जिसकी अवस्था उस दूध की तरह होती है, जो औषध रूप में पिए जाने पर भी नए ज्वर को कुपित कर देता है, अथवा जो उस दूध की तरह विषाक्त होता है जो सर्प के सम्मुख रखा जाता है। तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार सद्गुणी होने पर भी सबके साथ मत्सर द्वेष करता है, ज्ञानी होने पर भी अहंकार करता है, और जिसे अपनी तपस्या तथा ज्ञान का अपार गर्व होता है, भगवान इन सबको, इन ज्ञानियों को भी संत ज्ञानेश्वर जी ने अज्ञानियों की समूह में रखा है, या ज्ञानियों की कैटेगरी में ही रखा है कि ज्ञानी भले ही हों पर यदि अहंकारी है तो अज्ञानी ही है। जिससे अपनी तपस्या तथा ज्ञान का अपार गर्व होता है, जो गर्व से वैसे ही फूला रहता है जैसे अंत्यज यानी शूद्र
राजगद्दी पर बैठने से भूल जाता है, अथवा अजगर खंबा निगल कर भूल जाता है। जो बेलन की भांति कभी किसी के समक्ष नहीं झुकता और पत्थर की भांति कभी नहीं पसीजता, और जो ठीक वैसे ही किसी गुणवान व्यक्ति के दबाव में नहीं रहता, जैसे फुफकारने वाला सर्प किसी झाड़ फूंक करने वाले के वश में नहीं रहता। अरे बाप रे बाप। बहुत क्या कहें, मैं तुम्हें निश्चित रूप से ये बतलाता हूँ कि जिस व्यक्ति में ये सब बातें होती हैं उसमें ऐसा अज्ञान भरा रहता है। वो अपने आप को कहता तो ज्ञानी है, परंतु संत ज्ञानेश्वर बड़े डंके की चोट से कह रहे हैं उसमें ऐसा अज्ञान भरा रहता है जो निरंतर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि तथाकथित ज्ञान बढ़ेगा तो उसका अज्ञान बढ़ेगा। और हे अर्जुन, जो इस देह रूपी घर का ही निरंतर पालन पोषण करता रहता है और अपने पिछले अथवा भावी जन्मों का कभी स्मरण भी नहीं करता, वही अज्ञानी है जो केवल अपने देह की सोचता है, इसी को पुष्ट करने में लगा रहता है। कृतघ्न व्यक्ति के साथ किया हुआ उपकार, चोर के हवाले किया हुआ धन अथवा निर्लज्ज व्यक्ति को दी हुई चेतावनी व्यर्थ ही जाती है। अरे वाह। जैसे घर में घुस आने वाले कुत्ते को यदि उसके कान और पूंछ काट कर भगा दिया जाए तो भी वह कुत्ता कटे हुए अंग का खून सूखने से पहले ही निर्लज्जता पूर्वक घर में घुस आता है, अथवा जैसे सर्प के मुख में जाते समय भी मक्खियों को पकड़ने के लिए मेंढक अपनी जीभ बाहर निकाले रहता है, वैसे ही जिस व्यक्ति को उस दशा में भी खेद नहीं होता जबकि उसके शरीर की समस्त इंद्रियों के द्वार निरंतर बहते रहते हैं, शरीर में नाशक घुन लगा रहता है, जो माता के उदर रूपी गुफा में मल मूत्र में 9 महीने तक पड़ा रहने पर भी गर्भ अवस्था के दुखों अथवा जन्म के समय होने वाले कष्टों का भी स्मरण भी नहीं करता, जो मल मूत्र में लौटते हुए बच्चों को देखकर भी घृणा नहीं करता। संत ज्ञानेश्वर जी कितने सर्वज्ञ होंगे, ऐसी ऐसी उदाहरण, ऐसी ऐसी उक्तियां दे रहे हैं जो प्राय हम सब ने देखी हैं जीवन में। ये कोई नई चीज कोई नहीं है, परंतु कभी दिमाग में भी नहीं आती। उन्होंने वो सारी की सारी इसमें उद्धृत कर दी है, कोई भी नहीं छोड़े। चारों तरफ से वो बता रहे हैं कि आप कहीं तो देख के आप विरक्त हो जाओ। भगवान, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी की उपमाएं, अभी तक तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी का लोहा मानते थे उपमा देने में, लेकिन भगवान इनकी उपमाएं सुन सुन करके, देख करके, और भगवान हम दंग रह गए। और इसीलिए आपने देखा है कि उड़िया बाबा ने भी इनको रेफर किया है कि संत ज्ञानेश्वर जी के लिए, और स्वामी अखंडानंद जी ने भी रेफर किया है। ऐसे नहीं किया। हाँ, और भगवान इनका ये जो, हाँ जी भगवान जी, बदलाल जी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ये बातें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम लोग दिन रात देखते हैं, लेकिन ध्यान नहीं गया, और आज उसी बात को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कर याद बिल्कुल बात सही है। क्यों नहीं हुआ बैराग अब तक? बच्चों को हमने देखा लेटिन और पेशाब में, उसी में बेचारे। आजकल तो क्योंकि डायपर चल गया है, हाँ, तो डायपर में पता नहीं कब तक रहते हैं बच्चे। पहले भी जब डायपर नहीं तो भी हम देखते थे। तो ये क्यों नहीं पहले हुआ ये बात? आज ये बात समझ में आ रही है जब पढ़ रहे सुन रहे हैं। तो भगवान ने ऐसा अच्छा एग्जाम्पल लिया है जो कि हमारे जो कि हमने देखा है। हाँ, यही तो डॉक्टर भगवान यही तो कह रहे हैं, कुछ देखा है। बिल्कुल सही कहा भगवान, बिल्कुल सही कहा। भगवान इतनी अल्प आयु में, 21 वर्ष की आयु के अंदर इतना अनुभव कर लेना भगवान, ज्ञान तो उन्हें भरपूर था ही, और संसारी अनुभव भी पूरा। हाँ, जो उपमाएं दी जा रही हैं व्यवहारिक, पूरा छलक रहा है संसारी अनुभव। ये बात भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 ईयर्स में, 21 वर्ष की आयु, 21 साल के लाइफ में मतलब ये अनुभव कर लिया, जो अनुभव लोग 50 साल की आयु में भी नहीं करते हैं। और भगवान हमको, कंचन भगवान ने इनकी एक फिल्म भेजी थी, तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है संत ज्ञानेश्वर जी वाली फिल्म इसमें वेदांत परिवार वाले में व्हाट्सएप में डाल दें। उसमें भगवान बिल्कुल पहला सीन मालूम क्या है? हैं, संत ज्ञानेश्वर जी बालक हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भगवान वो उघारे बैठे हुए हैं, है ना। तो भगवान उनकी पीठ पर
एकदम जैसे जैसे तवा दहकता है, ऐसे दहकता हुआ तवा बन जाता है। और उसकी बहन जल्दी से आती है, और उसका भाई और बहन जो इनके हैं वो दोनों आते हैं, कहते हैं चलो 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 टाइम हो गया, और फटाक से आटा गूंद के लाते हैं, उसमें रोटी उसमें ऐसे डाल देते हैं। अब भगवान वो रोटी सक जाती है, फिर उसको पलटते हैं और फिर उसको दोबारा रखते हैं, रोटी फूल जाती है, तो भाई को देती है कि तू खा। इधर रोटी बनाती जाती है उनकी पीठ पे, और भगवान वो बैठे हुए हैं, भगवान की भक्ति में एकदम लीन है। बालक में भगवान स्टार्टिंग, फिल्म की स्टार्टिंग इसी बात से है कि उनकी पीठ में एकदम बिल्कुल भगवान लाल तपा हुआ तवा, और भगवान उसमें रोटियां बन रही, घर भर खा रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग है उस फिल्म की। और भगवान सिद्धियां भी आ गई थी ना। भगवान संत ज्ञानेश्वर जी तो वास्तव में गजब थे भाई, मतलब जो है बिल्कुल जैसे अवतार कारक पुरुष नहीं होते हैं, इस टाइप के गजब है वो भगवान। असल में पूरे का पूरा परिवार ही, तीनों चारों भाई बहन शुरू से ही बहुत अच्छे गुणों वाले थे, संत थे और महात्मा थे। क्योंकि संत ज्ञानेश्वर की ये जो तवे वाली बात बता रहे हैं आप, ये प्रसंग जो मैंने पढ़ा था, सुना था, वो ये है कि कहीं से किसी से कुछ मांगना नहीं, जो मिल गया सो खा लिया। तो एक बार उन्हीं की बहन मुक्ता बाई जो बहुत मशहूर हुई, वो भी काफी प्रसिद्ध संत है थी, महाराष्ट्र की मुक्ता बाई। तो उसने कहा कि भैया आज खाना कैसे बनाऊं, समिधा तो है ही नहीं घर पे, आग कैसे जलाऊं। और बाहर बारिश हो रही थी, लकड़ी भी गीली थी और कोई साधन नहीं है कि ये रोटी पकाऊं तो पकाऊं कैसे। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि क्या इसमें क्या दुविधा है, तो मेरी पीठ पे रोटी बना ले। उन्होंने कपड़े उतारे, पीठ को तवे की तरह लाल कर दिया, गर्म हो गई, और उस पे मुक्ता भाई ने रोटियां बना बना के चारों भाई बहनों ने खाई। सो इस तरह का प्रसंग आता है। तो मतलब उनके पास हर तरह की सिद्धि भी थी। वो दीवार पे बैठे, कहीं जाना है तो दीवार को चला लिया, दीवार को ही हवाई जहाज बना लिया, बस बना लिया कि दीवार को कहा चलो, तो चारों भाई बहन उस दीवार पर बैठे हैं, तो वो दीवार एक जगह से दूसरी जगह चलती। तो ये सिद्धियां भी थी उन्हें बचपन से ही। भगवान वो जो ये पूरा परिवार था, ये पूरा परिवार कर्मकांडियों के बीच में रहता था, लेकिन पूरा का पूरा परिवार, वो निवृत्तिनाथ तो भगवान इतने जबरदस्त वेदांती थे, और उनका कहीं कोई साहित्य, कोई उनका उपदेश पता नहीं चलता है कहाँ है। लेकिन उनके जो शिष्य हैं ये संत ज्ञानेश्वर जी, इन्होंने भगवान बड़ी कृपा करी, जो अपने इस ज्ञान को लोगों को पहुंचा दिया। ऐसे ही भगवान रामकृष्ण परमहंस जी का उतना उपदेश और साहित्य दुनिया को नहीं मिलता है जितना उनके शिष्य विवेकानंद जी का मिलता है। तो भगवान ये इन लोगों की कृपा है, इन शिष्यों की, जो भगवान इन्होंने, वो कहते नहीं है, उनके गुरु ने कहा था तुम उन्हें उबारो जाकर जो मोह नदी में बहते। तो भगवान संत ज्ञानेश्वर जी का वास्तव में गजब का वर्णन है। तो अब भगवान ये तो पुरानी उदाहरणें हो गई जिनसे हमें समझना पड़ेगा, पर आज का ज्वलंत उदाहरण देख लें तो आपके गुरु महाराज श्री NK द्विवेदी जी का सत्संग कहीं नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब पे मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। आपके पर्सनल खजाने में हो सकता है, उन्होंने कोई पब्लिकेशन नहीं की कोई, और आपका सत्संग दूर दूर तक अब पहुंच रहा है। मुजफ्फरनगर से भी आपके शिष्य बन रहे हैं, रुपेश जी, या कहीं और से भी बन रहे हैं, तो दूर दूर तक ख्याति आपकी हो रही है और पहुंच भी रहा है। तो ये गुरु और शिष्य की ज्वलंत उदाहरण है कि शिष्य जो है वो, गुरु कहते हैं कि गुरु गुड़ रह गया और शिष्य चीनी हो गया, वो हिसाब। वो दरअसल होता क्या है भगवान की सब गुरु कृपा ही है कि हमको माधव भगवान मिल गए, और माधव भगवान के भी अनंत जन्मों के सुकृत थे, और भगवान माधव भगवान की जो लगन है, इतना लगन वाला बंदा तो हमने आज तक देखा ही नहीं दुनिया में। भगवान इनकी इतनी लगन है कि हम क्या बताएं। वही कारण है कि इनकी निष्ठा चरम सीमा पर हो गई वेदांत पे। और भगवान ये यूट्यूब वगैरह हमको कुछ नहीं मालूम था। भगवान अभी भी ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब को ठीक से खोलना तक नहीं जानते हैं। उनसे बोलो कि इसमें स्लाइड्स पड़ी हैं कम्युनिटी में, ज़रा खोलो, तो खोल तक नहीं पाते हैं। अब भगवान स्मार्टफोन लिए हुए हैं, तो हमने भगवान ये सारी चीज़ें माधव भगवान से सीखी हैं। और माधव भगवान ने ही भगवान ये, मतलब इन्हीं की बदौलत ये सारा सत्संग यहाँ वहाँ पहुँचा है भगवान। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई जिज्ञासु कभी जीवन में मतलब इसका सेवन करेगा तो उसे भगवान बहुत लाभ होगा, क्योंकि सारा शुद्ध ग्रंथों का वर्णन है ना। तो भगवान, ये सब भगवान हमारा कुछ नहीं, इसमें तो गुरु कृपा ही है सब।
लेकिन हमारे मन में ये विचार ज़रूर चला करता था कि जो गुरु भगवान हैं उनका हम वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ें क्लिक नहीं कर पाए ज़्यादा। ऑडियो तो है हमारे पास कुछ, और तो इसी इसी मन में ध्यान रखते हुए ये मतलब पॉइंट आया था अंतःकरण में। यहाँ तक कि माधव भगवान अक्सर हमसे कहते हैं कि भगवान वीडियो बनाइए। तो हमने कहा भाई कैसे बनाएंगे, तो कहते हैं ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। और जो माधव भगवान कहते हैं वो भगवान वैसे कर देता हूँ। तो हमने देखा है कि भगवान माधव भगवान ने जो वीडियो बनाए हैं वो इतने हमसे कहने लगे कि भगवान हम गुरु भगवान के वीडियो नहीं बना पाए, उनके ऑडियो जितना बढ़िया हम चाहते थे उतने बढ़िया नहीं बना पाए। तो भगवान बस इसे मतलब कुल मिला करके ये एक ईश्वर की एक महान लीला है। और सबसे महत्व की बात यह है कि अब टेक्निकल टीम थोड़ा इस बारे में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि गुरु भगवान के सत्संग से बीच में से एक मिनट का वो निकालेंगे, एक मिनट का गुरु भगवान के बीच से सत्संग का कोई ना कोई बढ़िया लाइन जो 1 मिनट की शार्ट हो, इस टाइप से निकालने की कोशिश करें। दूसरा भगवान वो जो लास्ट में उन्होंने बोला था उसको ग्रंथ को मनीषा पंचकम के ग्रंथ को छपवाने का भी मन में है, अभी देखते हैं क्या करना। और मनीषा पंचकम उन्होंने कंचन भगवान और काली भगवान को सुनाई थी घर पे, पूरी भगवान, और उसको लिखा भी है। उसको शायद कंचन भगवान ने लिखा है ना। कंचन भगवान काली भगवान ने लिखा है, कंचन भगवान काली भगवान ने पूरा उसको लिखा भी है। भगवान वो मन में यह है कि छपवा दें वो ग्रंथ तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो भगवान इतना बढ़िया वर्णन किया है मनीषा पंचकम का, वो क्या बताया भगवान। तो गुरु भगवान की शैली तो भगवान बहुत ही ज़बरदस्त थी। और उनकी जो उनकी क्या कहते हैं कि वो अच्छा भगवान बहुत कठोर थे, बहुत कठोर थे उड़िया बाबा की तरह। भगवान ऐसे वैसे साधक को तो भगवान पटकने नहीं देते थे, भगा देते थे। तो भगवान बहुत सुंदर वर्णन चला, समय भी काफ़ी हो गया है। तो पेज नंबर 475 से हम लोग कर लेंगे। और अब भगवान हम लोग कम से कम 4 मिनट तक अपने आत्म स्वरूप में बैठेंगे। जिस आत्म स्वरूप में, जिस चेतना में जो आज तक मालूम पड़ा है, भगवान सब इसी मुझ चेतना में ही सब दिखा, मुझ चेतना में ही बदला, अब मुझ चेतना में ही विलीन हो गया। छाया, भगवान छाया का भविष्य क्या है? क्या भगवान मूल से ही उत्पन्न होती है और मूल में ही विलीन हो जाती है। तो भगवान हम लोग अपने अनंत आत्मा में बैठेंगे जहाँ नाम रूपों की गंध तक नहीं है। 4 मिनट के लिए बैठेंगे भगवान हम लोग।
जो भी जागृत संसार मालूम पड़ता है वो मुझ चैतन्य आत्मा को ही मालूम पड़ता है। उसके बाद वो बाधित हो जाता है क्योंकि वो सत्य नहीं है। स्वप्न संसार मालूम पड़ता है, वो भी मुझ आत्मा रूपी पर्दे पर ही मालूम पड़ता है। इसी तरह से सुषुप्ति संसार, वही मैं परब्रह्म हूँ, वही ज्योतियों की ज्योति हूँ, वही अधिष्ठान हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।